पीठ को बैकबोन कहते हैं और बैकबोन को स्पाइन कहते हैं। स्पाइन यानी बैकबोन जो आपका पीठ है ये 24 हड्डियों से बना हुआ है। अब 24 हड्डी का अलग अलग नाम है, उसको वर्टेब्रा कहा जाता है 24 हड्डियों को। अब ये 3 भाग में बटा हुआ है। गर्दन से लेकर के आपके कमर तक की जो हड्डियां होती है वो 24 होता है, 24 ब्लॉक होता है और एक के ऊपर एक सजा हुआ रहता है। उसी को बैकबोन कहते हैं या स्पाइन कहते हैं। तो ऊपर से गर्दन से आपके कंधे तक का जो हड्डियां होती है उसको सर्वाइकल कहा जाता है, सर्वाइकल स्पाइन। और कंधे से लेकर के बीच का जो पीठ का पिछला हिस्सा होता है उसको थोरेसिक स्पाइन कहते हैं। और सबसे नीचे का जो पार्ट होता है जो आपके कमर तक आता है उसको लंबर स्पाइन कहते हैं। अब उसका अलग अलग नाम है, 24 का नाम अलग अलग होता है। जैसे सर्वाइकल स्पाइन को C1 C2 से नाम दिया गया है और थोरेसिक स्पाइन जो बीच का पीठ का पिछला भाग है उसको T1 से नाम दिया गया, T1 से T12 तक होता है। और 7 जो होता है 5 ये लोअर बैक में होता है, यानी पीठ का जो निचला हिस्सा होता है और यहीं पर ज़्यादा प्रॉब्लम है। कमर से पीठ के बीच में जो लंबर पार्ट होता है इसको L1, L2, L3, L4, L5 कहा जाता है। और जैसे आप देखते होंगे कि कोई चेन है, सिक्कड़ होता है या कोई आपके पास माला है तो वो 24 मोतियों से बना हुआ है, तो आप उसी तरह से समझिए कि ये बना हुआ है। अब हर 2 हड्डी के बीच में एक डिस्क दिया हुआ है जो शॉक एब्जॉर्बर होता है। जैसे आपके पास एक सोफा है तो आप पीछे में कुशन लगा लेते हैं, या आपके पास कुर्सी होगी तो गद्दा लगाते हैं, या अपने बेड पर गद्दा लगाते हैं। वो गद्दा क्या होता है, वो डिस्क का काम करता है, वो शॉक एब्जॉर्बर होता है। शॉक का मतलब क्या, दुख, और एब्जॉर्बर का मतलब हरण, यानी कष्ट हरण आप उसको कहिए, वो डिस्क होता है। जैसे जैसे एज बढ़ते चला जाता है वो डिस्क धीरे धीरे खराब होते चला जाता है एक एज के बाद। या आपके शरीर का पूरा भाग ये लंबर का जो स्पाइन होता है यानी कमर के पास ही रहता है। कमर आपका जो होता है शरीर का, पीठ का निचला हिस्सा, वो हमारे पूरे शरीर का लोड लेकर के चलता है। वो बहुत ही टियर एंड बियर होते रहता है। बहुत लोगों को गलत ढंग से चलने की आदत होती है, लेडीज को हाई हील पहनने की आदत होती है, या हम लोग को गलत तरीके से सोने की भी आदत होती है। सोए सोए टीवी चला देना, सोए सोए एसी चला देना, हमेशा टेढ़ होकर के सोना। उसके दौरान क्या होता है कि हमारा जो बैकबोन है, स्पाइन है, वो डिस्टर्ब होते रहता है और डिस्क धीरे धीरे खराब होने लगता है। जब डिस्क खराब हो जाएगा तो टूट सकता है, उसको हर्निएटेड डिस्क कहते हैं। और जब डिस्क टूट जाएगा तो उसके बीच से, उसके अंदर से नर्व जाता है जो आपके शरीर के सारे मैसेज ब्रेन को देता है। जैसे आप किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो आपको गर्म लगता है, ठंडा को छूते हैं, बर्फ़ को छूते हैं तो आपको ठंडक लगती है। ये सब जो मैसेज मिलता है, इम्पल्सेज मिलता है ब्रेन को, वो पीठ के थ्रू ही ब्रेन को जाता है, वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाता है, नर्व के थ्रू जाता है। तो वो नर्व दबने लगता है। जब नर्व दबने लगेगा तो दर्द हो जाएगा, हर्निएटेड डिस्क प्रॉब्लम आ जाएगा, कमर का दर्द हो जाएगा। अब इसके बहुत सारे कारण होते हैं। मोटापा भी बहुत बड़ा कारण है, गलत तरीके से उठना, बैठना, चलना, पोस्चर ठीक नहीं रखना, ये सब उसके पीछे कारण होता है। अब जब एक बार हो जाता है कमर का दर्द तो ये लंबे समय तक रहता है, या लंबे समय हम बैठे रहते हैं एक कुर्सी पर, ये भी इसका कारण होता है। एक्सरसाइज नहीं करना, आलसी जीवन भी, लेट से सोना, लेट से उठना, मॉर्निंग वॉक नहीं करना, यानी मसल्स को एक्सरसाइज नहीं मिलता है, उसके ऊपर सॉफ्ट टिश्यू होता है, टेंडन होता है, लिगामेंट होता है, ये सब डिस्टर्ब होने लगता है। आपको क्या करना चाहिए, इसको ठीक रखना चाहिए। और पीठ को ठीक रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक बच्चा जो पैदा लेता है उस थोड़ी दिन के बाद वो खड़ा होने लगता है। क्यों खड़ा होने लगता है, क्योंकि उसका बैकबोन तैयार होने लगता है। यानी एक बच्चे को खड़ा होने का शर्त बैकबोन होता है, पीठ होता है, रीढ़ जिसको कहते हैं। देखते हैं जब खिलाड़ी क्रिकेट मैच जीतता है तो उसके पीठ को थपथपाया जाता है, यानी मेडल जीतने का शर्त भी पीठ ही है। इसको मजबूत होना चाहिए। हरिवंश राय बच्चन की एक बहुत अच्छी कविता है पीठ पर, पढ़िएगा उसका जरूर। जो मुझे पुरुषत्व पुरखों से मिला है, सौ मुझे धिक्कार जो उसको लजाऊं, पीठ पर धर बोझ अपनी राह नापूं, या किसी काली कुंज में बैठ रम गीत गाऊं। या तो बैठ करके गीत गाते रहा जाए,
या जो पुरुषत्व मिला है पुरखों से उस पर बोझ लाद करके चला जाए। इसके लिए पीठ का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। अब पीठ बना हुआ किस चीज से है? वो मैक्सिमम पार्ट हड्डियों से बना हुआ है। हड्डी की डेंसिटी कैसे बढ़ेगी? प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम होना चाहिए भोजन में, प्रॉपर मात्रा में मैग्नीशियम होना चाहिए और विटामिन डी होना चाहिए। ये तीनों का सर्वथा अभाव हमारे भोजन में हो गया है। तो आप क्या करिए, यदि पीठ का दर्द हो गया है तब सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? जब पीठ का दर्द आ जाता है यानी नर्व वहाँ डैमेज हो रहा है तो एक सूजन हो जाती है, एक इन्फ्लामेशन आ जाता है और वो बड़ा डेंजरस होता है। बाद में वो ऑटो इम्यून भी हो सकता है। एक सिंपल सा काम करिए, सुबह सुबह 1 गिलास पानी लीजिए, 1 चम्मच उसमें हल्दी डालिए और उसको गरमाइए, खौलाइए उसको। जब गर्म हो जाए तो आप उस हल्दी पानी को सुबह सुबह पीजिए। शाम में एक और जूस तैयार करिए जिसमें पालक ले लीजिए, धनिया डालिए, उसमें अदरक डालिए और हल्दी डालिए और उसका सूप बनाइए, उसका जूस बनाइए, वो ड्रिंक बनाइए। अब उस ड्रिंक को पीना शुरू करिए। प्रॉपर मात्रा में मैग्नीशियम, सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम का शॉर्टेज हो जाता है, मैग्नीशियम उसमें मिलने लगेगा, पालक में भारी मात्रा में होता है, शलजम में बहुत ज़्यादा होता है, शलजम खाना चाहिए, शलजम खाना शुरू करिए। और हल्दी का ड्रिंक जरूर लीजिए। हल्दी सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक है और सबसे बढ़िया पेन किलर है। वो आपके दर्द को परमानेंट, पीठ को ठीक करेगा। दूसरा काम क्या करिए कि प्रत्येक दिन सूर्योदय के दौरान जो सूर्य की किरण निकलती है उसमें सूर्य के तरफ होकर के पीठ को सेकिए। अक्सर हम लोग सूर्य के सामने कैसे बैठते हैं? आगे में तन करके बैठते हैं, उसका दूसरा का प्रभाव होता है। लेकिन यदि आप पीठ की तरफ बैठते हैं तो सनरेज पीठ पर पड़ेगा और उससे विटामिन डी सिंथेसिस होगा। विटामिन डी सबसे क्रूशियल न्यूट्रिशन है बैक के लिए, और सारे चीज़ों का अभाव हो गया है। पूरे शरीर का वो लोड लेके चल रहा है और उसका कुछ मेंटेनेंस हो नहीं रहा है। नतीजा धीरे धीरे वो जीर्ण शीर्ण स्थिति में हो जाता है और दर्द का एक प्रमुख कारण होता है और पूरे जिंदगी को परेशान करके रखता है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में उत्तरकांड में लिखे हैं, भानुपीठ सेये उर आगी, भानुपीठ सेये उर आगी, स्वामी ही भाव छल त्यागी। यानी पीठ को सूर्य के तरफ रख करके बैठ करके धूप सेकना चाहिए और पलंग को कठोर बनाइए। पलंग जो पढ़ते हैं हम लोग ज्यादा गद्दे वाले, मैट्रेस वाले पढ़ते हैं। आप अयोध्या कांड में एक चौपाई लिखी हुई है तुलसीदास जी की, पलंग पीठ तजी गोंद हिंडोरा, सियन दिन पगु अबनी कठोरा। आप पीठ को मजबूत करिए, शरीर मजबूत होगा और जैसे ही आपका पीठ मजबूत होगा, बैकबोन मजबूत होगा, आप स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाइएगा और स्वामी विवेकानंद जी के सपना को पूरा करने में हम लोग लगेंगे कि स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत।